इश्क जुनूनी। थोड़ा फास्ट चलाओगे गाड़ी प्लीज, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ भागे जा रहे हो भाई? है भैया कसम से जोरू के गुलाम वाला फील दे रहे हो। हाँ यार, गाड़ी भी खुदा ही ले गया आज तुम। और एक सेकंड, काली काली आंखें भी ढक ली। अरे बाप रे, दिखाना जरा मेकअप। हमें तो कह रहे थे मेकअप नहीं लगवाएंगे, और भाभी ने बोला तो प्राइमर कंसीलर सब लगवा लिया। वो लड़कियों के मेकअप वाला वीडियो होता है ना, वही सुने हैं। वैसे भाभी मेकअप तो बड़ा अच्छा करी है, दिखाओ जरा। छोड़ो यार, हम करे तो लौंडियों वाले काम, भाभी करे तो ठीक। ये जैसे जादू हुआ है, ब्रेन भी पूरी तरह फंक्शन कर रहा है, पर बॉडी और जुबान पैरालाइज है। डोंट वरी, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। ये संदीप का इस तरह इशारा कर रहा, टेल मी, रिसेंटली घर में कोई खास बात या ऐसा हादसा हुआ हो जिसने संदीप को कोमा से बाहर आने में ट्रिगर किया हो? भैया रूहानी दीदी के लिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दीदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। जीजी की अम्मा, ये छोटकी बहू का पग फेरा बहुत जल्दी ये नहीं खत्म हो गया? हम तो पहले ही चिताए थे, अगर हमसे नाता जुड़ा है तो उनसे टूटना तय है। पर नहीं, इन्हें तो मायके जाना है, तो भुगतो फिर। कुसुम बहू, जसलीन बहू। जी अम्मा। अब जब छोटी बहुरिया मायके से वापस आ गई है तो पहली रसोई की रस्म करवा लो, और हाँ, सारे रिश्तेदारों को भी फोन करके बुला लो ताकि ये टंटा भी खत्म हो जाए। ए बहुरिया, यहाँ आओ। ये बन ठन कर कहाँ चल दी? बहू का फर्ज होता है घर के रीति रिवाज निभाना। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाके उसकी तैयारी करो। ये हॉस्पिटल और कॉलेज आज से बंद। शेखर से मेरी शादी तोड़वाकर तुमने खुद मेरा हाथ थामा था ना, ताकि मेरे सपने पूरे हो सके, और अभी अभी उन सपनों को पूरा करने की दिलासा भी दी थी, है ना? तो तुम देख लो, अपने घर वालों की परंपरा भी जानते हो और मेरे सपनों को भी। तुम बताओ करो, किसे चुनोगे तुम? हाँ बोलो, क्या करूं मैं? वादा किया था ना तुमने मुझसे कि मेरे सपने पूरे करोगे, मुझे डॉक्टर बनने दोगे। तब भी वो रिश्ता तोड़ के रिश्ता जोड़ा था ना तुमने। एग्जाम में मेरा पूरा करियर टिका है गुरु। रीति रिवाजों की रिस्पेक्ट मैं भी करती हूँ, इसलिए प्रॉमिस करती हूँ कि आते से पूरी रसोई की सारा खाना प्रिपेयर कर दूंगी। लेकिन प्लीज गुरु, मुझे भी जाने दो। अरे कुछ तो बोलो गुरु, या फिर मैं ये समझूं कि तुम्हारी फिक्र के साथ साथ तुम्हारा वादा भी झूठा है। छूट की बैसाखी के साथ चलने वाले रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते हैं।
इसलिए हम रिश्तों में झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब बताओ मैं क्या करूं? ए! आज कौन सा नया ड्रामा चल रहा है यहां? पापा, कंपाउंडर का इम्तिहान है, हमें उसे कॉलेज जाने से नहीं रोकना चाहिए। अगर वो पेपर नहीं दे पाई ना तो उसकी 1 साल की पढ़ाई छूट जाएगी। तू 1 साल की बात कर रहा है? अरे ये तो अपने जीवन में कई साल आगे निकल चुकी है। शादी के बाद लड़की की जिंदगी पे पहला हक ससुराल वालों का होता है, और ये जब हमारे घर की बहू बन के आई है तो इसका फैसला भी हम करेंगे, क्योंकि इस कोठी की हर औरत के किस्मत का फैसला हम करते हैं। आज तो क्या, आज से अगले 7 दिन तक भी ये घर से बाहर नहीं निकल सकती। आज पहली रसोई है, मुंह दिखाई और फिर बाकी की रस्में। अब ये कॉपी पेंसिल छोड़ो और चूल्हा चौखा संभालो। तकदीर किसी के फैसलों से नहीं, इंसान की मेहनत से बदली जाती है दादी। और कंपाउंडर अपनी किस्मत लिख चुकी है, वो पूरी डॉक्टर बनकर रहेगी, क्योंकि हम वादा किए हैं उससे। तो देख लीजिए जीजी के अम्मा, देख रहे हैं कैसे गुरु बाबू बर्ड टू बर्ड एकदम ही छोटकी बहुरानी का भाषा बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं देखो, ऐसा है कि परीक्षा तो देना ही चाहिए। हम तो खुद ही इस बात का सीरियसता को समझते हैं कि परीक्षा सफलता का पहला सीढ़ी होता है, वो तो देना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले घर का परंपरा पूरा होना चाहिए, है कि नहीं जीजी के अम्मा? वैसे भी घर का गुरु बाबू का रिकॉर्ड रहा है कि आज जब भी वो घर से बाहर गए हैं या तो घायल होके आए हैं या नहीं तो किसी को घायल करती हैं। ऐसे में तो ये बड़ी हवेली में हमेशा 24 घंटा एगो डॉक्टर तो जरूर चाहिए। डॉक्टर तो चाहिए, हाँ। पर हमें नहीं, तुम्हें। जीजी के अम्मा, कहा है ना, मजबूरी ई है कि ई बहुरिया तुम्हारा जैसा बकलोल का इलाज नहीं करेगी ना। तो अच्छी बात यह है कि अगर इस घर में रहना है तो आंखें खुली और मुंह बंद करके रखो, समझे? समझ गई अम्मा। और बहुरिया, गिरगिट की दौड़ बिट्टोर तक होती है, और बहू का पहला फर्ज होता है घर के रीति रिवाज निभाना। इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी होने से पहले ना एक इंसान भी है, जिसकी अपनी एक पहचान है कि उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है गुरु। वाह, देखा नागेश्वर, अभी ये कल की आई हुई बहुरिया हमें सिखाएगी कि परिवार कैसे चलाना है। दादी, अपने घर परिवार के लिए आपको जितने फैसले लेने हैं ना, ले लीजिए, पर अपनी जिद में कंपाउंडर का कैरियर मत खराब कीजिए। हम उसके सपने पूरे हों तभी शेखर से उसकी शादी तोड़वाए थे। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि कंपाउंडर डॉक्टर बने हैं। इस लड़की के प्यार में तुम इतने पागल हो गए हो कि पहले तुमने अपने बाप से बगावत की और अब हमसे जबान लड़ा रहे हो। अरे पागल हो गया हो क्या इस बहुरिया के प्यार में? अरे अगर इस लड़की की शादी उस शेखर के साथ होती ना तो इसकी किस्मत उसके साथ जुड़ जाती, लेकिन इसकी किस्मत जुड़ी तुमसे, और ये बीवी बन गई तुम्हारी और आज अब की इस घर में। तो अब बाकी की औरतों के जैसे इसका भी फैसला हम ही करेंगे ना।
पूछ अपनी माँ से, पूछ अपनी भाभी से। गुड़िया, वो तुम्हें इस घर की परंपरा सिखाएंगी। अरे हमारे घर में काम तो छोड़ो, पढ़ाई तक के लिए किसी ने इस घर की चौखट नहीं लांघी है। और इन्हें तो डॉक्टर नहीं बनना है। पापा, सुल्तानपुर के बाहुबली ने वादा किए हैं, आप बात कीजिएगा दादी से। गुरु, इस शहर की तकदीर हम लिखते हैं और अम्मा इस परिवार की औरतों की। यही रीत है इस बड़ी कोठी की, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हम भी नहीं। अब ई रोना धोना छोड़ो और जाओ, जाके अभी के अभी पहली रसोई की तैयारी करो। सुल्तानपुर का बाहुबली चोरू का गुलाम बना बैठा है। क्या हुआ रूहानी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, अभी तो टाइम बाकी है ना एग्जाम में। देखो हिम्मत नहीं आ रही हूँ भाभी, बस रियलिटी एक्सेप्ट कर रही हूँ। जिस घर में औरतों को बोलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, उस घर में मेरा डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा। लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी कोठी की सारी औरतों की जुबान ना खींच ली गई है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। नहीं रूहानी, जुबान खींची नहीं है, बस दबा दी गई है। बड़ी कोठी की हर औरत को ये समझा दिया गया है। भाभी, आप तो दिल्ली से पढ़े हैं ना, इतने एजुकेटेड भी हैं, आपको इस माहौल में रह के घुटन नहीं होती है? होती थी, पहले बहुत होती थी, लेकिन फिर बंटी जी के प्यार ने इस घुटन में जीना सिखा दिया। अब ना दर्द होता है ना फर्क पड़ता है। पर रूहानी, एक सच है जो तुम अब तक नहीं समझ पाई, गुरु ना बंटी जी से बहुत ज्यादा डेयरिंग है और तुमसे तो हद से ज्यादा प्यार करता है। आई एम श्योर कि वो इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन जरूर निकाल लेगा। अरे यार, कैसे समझाएं सबको? अरे कुछ घूर काहे रहे हो बे? कोई आइडिया दो, सुझाओ हमको कुछ। अरे यार, कंपाउंडर का इम्तिहान छूट गया ना, उसका सपना टूट जाएगा। भैया, आप बाहुबली हैं। भाभी कॉलेज नहीं जा सकती तो क्या हुआ, कॉलेज को यहीं उठा ले आते हैं। इधर है, इधर। स्कूल का मुंह देखे हो कभी? कॉलेज उठाने की बात कर रहे हो? कोई टॉफी बिस्किट है जो कॉलेज उठा के ले आएंगे? भाभी भी तो स्कूलों वाली हैं, चीटिंग से कहाँ एग्जाम देंगी? डाले हैं प्रेशर दिमाग पे, जैसे आइडिया आता है बताते हैं तुमको। ऐसे तो पूरी दुनिया के मामले सुलझाते रहते हैं, बात खुद की इज्जत पे आई तो दिमाग ही डेड हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करें। कुछ नहीं हो सकता भाभी, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है।
मेरे पूरे साल की मेहनत वेस्ट जाएगी। अब पता है, अब तो ऐसा लगता है ना जैसे मेरी किस्मत में सिर्फ रसोई का ये कढ़ाई कड़ची बेलन ही लिखा है। चल तरीका तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। अपनी आशिकी के चक्कर में हमारी अर्थी काहे उठाना चाहते हो? गुरु, वो देखो स्टोर, वो मेरा बारूद रखा है। अभी रस्सी के सहारे अगर बारूद आंख पकड़ लेता ना तो हो जाता बूम। लो, बदल दी गुरु ने तुम्हारी किस्मत। तुम इस रस्सी को कहीं बांध दो और इससे उतर के नीचे आ जाओ। जल्दी करो। मैंने कहा था ना, हमारा गुरु हालातों को हराने वालों में से, खुद हारने वालों में से नहीं है। इस नई बहुरिया की कैंची जैसी जुबान और बांस जैसे पंखों को तो हम काटेंगे। अब रिश्तेदारों को बुलाने का तो कोनो समय रह नहीं गया। पर इस बात का ध्यान रहे बहुरिया, इस लड़की की पहली रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस परिवार की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। दोपहर में नागेश और बंटी आने वाले हैं खाने पर, तब तक पहली रसोई तैयार हो जानी चाहिए। समझ में आई ना बात? दोपहर के खाने में अभी बहुत समय है अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हे जीजी के अम्मा, मानना पड़ेगा बाकी है, खूब रुतबा दमखम है आपका ही घर में, खूब सबको एकदम टाइट करके रखती है ना। ऐसा ही नहीं इम्प्रेस है हम आपसे। इम्प्रेस का मतलब समझती हैं? अब चलिए जाने दीजिए, लीजिए एकदम हमारे जैसा स्वीट स्वीट चीकू खाइए। लीजिए, हम जल्दी से एक दो काम करके आते हैं, बहुत काम है घर। जल्दी आओ। अरे सोच क्या रही हो? जल्दी आओ। हाँ, पर दादी? दादी को हम संभाल लेंगे, तुम आओ अभी। जब आप लोग मेरे साथ हैं और मैं सही हूँ, तो फिर ऐसे चोर की तरह मुझे ऐसे क्यों भेज रहे हैं? एक कंपाउंडर, अरे तुम्हारे उसूलों पे चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम्हारा इम्तिहान ज्यादा जरूरी है। नीचे आओ। जल्दी करो रूहानी। रूहानी जाओ जल्दी। हाँ। अरे बैग लेके कहाँ जाओगी? फेंको आराम से। ध्यान से। वाह कंपाउंडर, तुम भी हमारी तरह हिम्मती हो। लेट हो रहा है, अब चले? पता नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा।
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अब चलें, लेट हो जाएंगे। देखा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक लड़की को किया हुआ वादा इस परिवार की प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं हो सकता। इस लड़की को भी अपनी जिद छोड़नी होगी। ले जाओ इसे, पहली रसोई का समय बीता जा रहा है। तुम्हें चाहे भरोसा हो या ना हो, हमें पूरा विश्वास है रूहानी कि गुरु तुम्हारे सपने को टूटने नहीं देगा। वादा किए तो उसे निभाएंगे भी, ना तुम्हारी पढ़ाई छूटने देंगे और ना इम्तिहान। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।